कभी कभी शांत गांव भी चीखों से गूंज उठते हैं, और अत्याचार जब हद से बढ़ जाए तो किस्मत एक हीरो को जन्म देती है। कहानी: एक दूर दराज गांव नूरपुर में लोग सादा जीवन गुजारते थे। किसान, चरवाहे, बच्चे, बुजुर्ग, सब सुकून से थे। मगर वो सुकून टूट गया जब शहर से एक खौफनाक गैंगस्टर शीरा गुज्जर अपने साथियों के साथ वहां आ बसा। शीरा ने गांव पर कब्जा कर लिया, हर घर से भत्ता लेता, जो इनकार करता उस पर अंबर M16 AK-47 और आधुनिक हथियारों से गोलियां बरसाई जाती। कई घरों में मातम छा गया, माताएं बेटों की लाशों पर रोईं, बच्चे अनाथ हो गए। शेरा का अत्याचार बढ़ता गया। वह गांव वालों को अपनी ताकत दिखाने के लिए खुलेआम मैं गोलियां चलाता हूं। पिस्तौल की नली से धुआं और खून का सैलाब निकलता है। हर तरफ सिर्फ डर था। लेकिन किस्मत ने गांव की मिट्टी से एक हीरो को जन्म दिया, आर्यन। आर्यन कभी फौज में कमांडो रहा था, मगर अब गांव में छिपकर जीवन जी रहा था। जब उसने शीरा का अत्याचार देखा, उसका खून खौल उठा। वह रात के अंधेरे में निकला, गांव के युवाओं को गुप्त ट्रेनिंग दी, पुरानी बंदूकें मरम्मत की और हर तरफ जाल बिछाया। निर्णायक रात, शमेरा अपने 20 सशस्त्र आदमियों के साथ गांव पर आखिरी धावा बोलने आया। उसने घोषणा की, आज जो मेरे आगे आया उसे गोलियों से छेद दूंगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि आर्यन इंतजार कर रहा है। एक जोरदार धमाका हुआ। आर्यन ने पहला हमला किया। 4 गैंगस्टर जमीन पर गिरे। फायरिंग शुरू हो गई। हर तरफ गोलियां, चीखें और बारूद की बू फैली। शीरा ने एम्बर एमी संभाली और अंधाधुंध फायरिंग की, मगर आर्यन ने एक एक कर के उसके आदमियों को खत्म कर दिया। आखिरकार आर्यन और शीरा आमने सामने हुए। शीरा ने कहा, तू है वह जो मेरे रास्ते में आया? तुझे भी अपने बाप की तरह मार दूंगा। आर्यन की आंखों में आग थी। आज नहीं, आज एक पीड़ित का बेटा न्याय देने आया है। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। घूंसे, गोलियों और खून में लथपथ जमीन। आखिरकार आर्यन ने शीरा के सीने में आखिरी गोली उतार दी। शीरा जमीन पर गिरा हमेशा के लिए। गांव के लोग जमा हुए, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आर्यन उनका हीरो बन चुका था। समाप्ति। गांव फिर से आबाद हो गया। आर्यन ने हथियार दोबारा रख दिए। लेकिन एक बात सब ने सीख ली, जब जुल्म हद से बढ़े तो खामोशी जुर्म बन जाती है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को फिल्मी स्क्रिप्ट, उपन्यास के आरंभ या नाटकीय अंदाज में भी लिख सकता हूं।